स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी से ओपी शर्मा है, कांग्रेस से राजीव त्यागी है, रामकृपाल सिंह है। ओपी शर्मा जी, साफ आरोप आपके ऊपर है, टाइमिंग सस्पेक्ट है, और दूसरा जिस तरह से गिरफ्तारी है भाई उस पर भी सवाल। एक दिन में एक से ज्यादा घटना होना मना है क्या? मुझे समझ नहीं आती बार बार। टाइमिंग क्या चीज है? टाइमिंग कल ही टाइमिंग है 2 दिन पहले सीएनजी फिटनेस स्कैम का केस खोला है। कांग्रेस जाने, हमें क्या लेना उससे? उसमें कह रहे हैं एलजी भी फंस रहे हैं। एलजी फंस रहे होंगे, एलजी भी हमारे नहीं है। और बोलो एलजी साहब को हम थोड़ी लाए भैया। अच्छा एक सेकंड, कहां से फंसते हैं वो? कपिल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। कपिल, आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जानबूझकर बदले की कार्रवाई से ये किया गया है? क्योंकि जब दिल्ली बार काउंसिल खुद कह रही है नकली डिग्री लिए घूम रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष को सूचना नहीं है, को पकड़ने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता। सुन लीजिए नहीं। देखिए, एक तो शर्मा जी को बोलिए कि अरुण जेटली के अलावा दूसरों की बात सुनना सीखे। तुम्हारी भी सुनेंगे, पंडित जी पानी वानी पिलाओ लोगों को। में मत्था टेकने से काम नहीं होगा। बोलिए, सारे काम करेंगे। सुन लीजिए नहीं शर्मा जी, अपराधी को पकड़ने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता। सुन लीजिए। नहीं शर्मा जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोलिए कपिल, बोलिए कपिल। यार आप सारे दिन झूठ बोलते हो। सुन तो लीजिए, सारे दिन झूठ मत बोला करो। अपने इलाके से काम करिए, वहाँ की जनता। अरे यार, तुम्हारे इलाके में भी करेंगे, अपने भी करेंगे। पानी पिलाओ लोगों को। शर्मा जी सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलिए करेंगे यार, झूठ सच बोला। सुन तो लीजिए। जनता ने पहली बार आपकी शक्ल देखी है जीतने के बाद आज टीवी पे नजर आया। अरे यार, क्यों झूठ बोले जाते हो तुम टीवी पे सारा दिन? इसका स्तर नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का। अरुण जेटली के दरबार को छोड़ के अरे बाबा, अपने पॉइंट पे आओ, नकली डिग्री की बात करो। सुनने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है। सुन तो लीजिए सर। हाँ बोलिए नकली कपिल। डिग्री की तो बात सुन तो लीजिए उनको, करिए। कपिल सुनने की हिम्मत है तो आज स्मृति ईरानी जेल से बाहर बैठी है। नरेंद्र मोदी को डर लगता है सीएनजी घोटाले में जब से फाइल खुली है। 1 बजे डिग्री की आप बात नहीं करें। सुन लीजिए। 1 बजे उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। रात को एफआईआर दर्ज की जाती है। 3 बजे नई नियुक्ति की जाती है। सुबह बिना किसी नोटिस से गिरफ्तारी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई से डर चुकी है और ये नरेंद्र मोदी का डर है। नरेंद्र मोदी का डर है। मेरा एक सवाल है आपसे जी। देखिए, आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की कसम खाई थी और सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह से आप बात करते थे 2013-14 में, लेकिन आपने अभी लोकायुक्त की तो गठन नहीं किया दिल्ली सरकार में, जिसके मुद्दे पे आपने सरकार बनाई। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कपिल जी की हर बहस का एक स्तर होता है। आपकी और भारतीय जनता पार्टी की तू मैं की लड़ाई में दिल्ली के लोग बाग तो पिस रहे हैं, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। शर्मा जी को जो आप कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कठेरिया जी जो केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत अपनी अंक तालिका में खुद ही अंक भर लिए, तो उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। शर्मा जी को इस बात पे भी कहना चाहिए कि हाँ, उनका भी इस्तीफा हो। तो मेरा कहना आपसे है कि क्यों ना केजरीवाल जी, जिन्होंने स्वराज की परिकल्पना की, जिन्होंने बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र वाली परिकल्पना की राजनीति में, जिन्होंने कहा कि एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का काम करेंगे? कपिल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरोप सिद्ध हो गया क्या? न्यायालय में आरोप तो सिद्ध है, आरोप तो कपिल जी सिद्ध है। देखिए, अब आप निशानी बिल्ली फरमा नीचे वाली बात कर रहे हैं। आरोप तो सिद्ध है, आरोप तो सिद्ध है कपिल मिश्रा जी, आरोप सिद्ध है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर चुकी है, के मुंडन जी कह चुके हैं, वो भी जांच करा चुके हैं। तो अभी तो आपके मंत्री टाइम खेल रहे थे। 1 मिनट, आशुतोष कुछ कह रहे हैं। आशुतोष कुछ कह रहे हैं। Talk. Lieutenant Governor himself is in the talk. That is why this attempt has been made. Yesterday, ACB's chief was removed. Yesterday night, FIR was lodged against Tomar. Today, Tomar is treated like a terrorist. I want to tell to Narendra Modi, Arun Jaitley and everybody in the BJP that आशुतोष, ये एक सेकंड राजीव, ये आशुतोष हैं और कुमार विश्वास साकेत कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर इस समय पेशी होने जा रही है कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की। कपिल, आप सुन रहे हैं? जी सर। कपिल, आप जो बात कर रहे हैं, दूसरे को उपदेश देना आसान है कपिल जी, लेकिन अपने ऊपर में जब आप पढ़ रही है तो आपको निश्चित रूप से अच्छी राजनीति के तहत जितेंद्र तोमर की निश्चित रूप से इस्तीफा ले लेना चाहिए था पहले। आप इतनी शर्मनाक स्थिति में फंस गई पूरी पार्टी आपकी। सुन तो लीजिए कपिल। हाँ बोलिए कपिल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सीएनजी घोटाले की फाइल खुली और राजभवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक हड़बड़ी मची हुई है। ये डेस्परेशन में किया हुआ एक्ट है, राजनीतिक गिरफ्तारी है। न्यायालय में जब हियरिंग, मैं कह रहा हूँ जिससे भी घोटाला किया होगा कपिल, वो जेल जाएगा। डिग्री नकली क्यों बनाई भाई? डिग्री नकली क्यों बनाई? लेकिन अच्छा, डिग्री और नकली डिग्री वाले को आपने कानून मंत्री क्यों बनाया? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले शादी का झूठा एफिडेविट दिया। बीबी है कि नहीं, यही नहीं बताया देश को, नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दो।
नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दो। अच्छा, कपिल, झूठा एफिडेविट दिया कि उनकी शादी मतलब ये बात नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी गंदगी करेंगे, अरे राजीव जी, अगर नरेंद्र मोदी राजनीति में गंदगी करेंगे तो आप भी गंदगी करेंगे। अरे राजीव जी, अरे शर्मा जी, एक सेकंड, राजीव जी, एक सेकंड, कपिल मिश्रा, अरे राजीव, नरेंद्र मोदी गंदगी, राजीव त्यागी, एक सेकंड, एंकर राजनीति, राजीव भाई एक सेकंड बात करने दो मुझे, ये राजनीति नहीं होगी। अरे एक मिनट राजीव भाई, आप पूछे ना, अरे अगर नरेंद्र मोदी गंदगी करेंगे तो ये भी गंदगी। अरे राजीव जी, एक सेकंड में बात कर रहा हूं। कपिल जी सर। कपिल, एक सवाल मेरा आपसे ये है, दिल्ली बार काउंसिल ने अपनी जांच में जब ये कह दिया कि ये डिग्री फर्जी है और पूरी जांच हो चुकी, दिल्ली बार काउंसिल ने जांच की है, उसके बाद भी आपको लगता है कि उनको जितेंद्र सिंह तोमर को अपने मंत्रिमंडल में रखना सही था? सर, बार काउंसिल जांच नहीं करती है, कोर्ट जांच करता है, जज निर्देश देते हैं, जज ने कोर्ट जांच नहीं करता, पुलिस जांच करती है। सुन तो लीजिए एक मिनट, और जज ने इनको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा। हाँ बोलिए कपिल, बोलिए। जज ने एक डेट दिया हियरिंग की, दिल्ली पुलिस उस डेट तक इंतजार कर सकती थी, लेकिन उनको पता है कि जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उससे पहले। अच्छा ठीक है कपिल, अभी आधे घंटे बाद कोर्ट जा रहे हो, एक सेकंड कपिल, कोर्ट जा रहे हैं आधे घंटे बाद। कपिल एक और ये सारे कपिल, एक और चीज है कपिल, आप बार बार उस एफिडेविट को क्यों भूल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ने दिया है कोर्ट में, जिसमें ये कहा है कि ये डिग्री फर्जी है? कॉलेज ने भी तो एक एफिडेविट दिया, कॉलेज डिग्री नहीं देती, यूनिवर्सिटी बड़ी होती है, कॉलेज बड़ा होता है, ये बताइए कपिल जी। यूनिवर्सिटी ने भी एफिडेविट दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज होते हैं, ना कि कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी होती है। अरे कोई कॉलेज डिग्री नहीं देता, तो कुछ पता होता। अभी कोर्ट में फैसला होगा ना कि कौन सी चीज सही है। दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी करने की, चलिए आप कोर्ट मानना तो शुरू किया आपने, कोर्ट मानना तो शुरू किया, आधे घंटे बाद कोर्ट में ले आओ सारे कागज। ये कोर्ट नहीं है, ये तो कल रात को एफआईआर दर्ज करी, आज मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे, जो सुनवाई चल रही